होती है तो रावली दूर नहीं है, तुरंत संपर्क करें, गुंडे दिखवा दूंगा पूरे प्रशासन। तो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उसकी औकात नहीं है जो मुकदमा लिखे। अगर आप जाए जाए तो जीतेंगे आप, अगर आप कमजोर है तो हारेंगे आप। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के हिलौली से है। हिलौली स्थित आनंदेश्वर मंदिर प्रांगण में साहित्य शुक्ला द्वारा आयोजित किया गया पत्रकार सम्मान समारोह। पत्रकार सम्मान समारोह में पत्रकारों की आए दिन उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, तो वहीं निदान पर वरिष्ठ पत्रकारों ने सुझाव रखे। साहित्य शुक्ला ने मंच को संगम बनाने का किया प्रयास, मंच पर सभी वर्गों के लोगों को स्थान दिया। आज उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली स्थित आनंदेश्वर मंदिर प्रांगण में साहित्य शुक्ला द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार शुक्ला, प्रदेश संयुक्त मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, वरिष्ठ लिपिक श्री कमलापति इंटर कॉलेज बीघापुर उन्नाव और रवीना खान, अध्यक्ष प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपचंद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार रायबरेली, और सुंदरलाल शुक्ला, कर्मकांडी आचार्य, मुख्य सहयोगी महेश चंद्र सोनी, प्रधान प्रतिनिधि हिलौली उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शीतल वर्मा कालूखड़ा ने की। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुनील सिंह ने किया। कार्यक्रम को राजमण सिंह, राजेश यादव, एसके पाल, नीरज सोनी, राजेश चौधरी, राजेंद्र सिंह, रत्नम चौरसिया आदि लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रायबरेली, बिछिया, उन्नाव, भगवंत नगर, पूर्वा, असोहा, हिलौली लगभग कुल मिलाकर आधा सैकड़ा पत्रकार उपस्थित हुए। सभी पत्रकारों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा पेन व डायरी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक द्वारा सभी पत्रकारों के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था थी। उन्नाव से युवा तक भारत के लिए गौरी सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं विशिष्ट अतिथि दीपचंद्र मिश्रा ने क्या कहा। माँ गंगा और सई नदी की मध्य में बसा जनपद उन्नाव और उसकी धरती को मेरा प्रणाम है। उसके बाद भगवान आनंदेश्वर धाम में ये जो आज प्रतीक साहित्य द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, ये पत्रकार समारोह नहीं है, पत्रकार संकल्प दिवस है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बातें होती है, उसके बाद होता क्या है, जीरो। लेकिन नहीं, हमें कामों को करना है। कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता, होती है तो उसकी ताकत, उसकी आवाज, उसकी कलम, ब्रांड से कुछ नहीं होता। आपके अंदर क्षमता क्या है वो दिखाइए। शासन प्रशासन घुटने घुटने किएगा, सच्चाई लिखिए, क्योंकि सच्चाई सुनना सबके बस की बात नहीं। बहुत बड़ा ब्रांड ले लिया आपने और बोलने की तमीज नहीं, कोई मतलब नहीं। ब्रांड नहीं चाहिए, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। अचलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। और किसी पत्रकार को कोई तकलीफ होती है तो रावली दूर नहीं है, तुरंत संपर्क करें, गुंडे दिखवा दूंगा पूरे प्रशासन। तो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उसकी औकात नहीं है जो मुकदमा लिखे। अगर आप जाए जाए तो जीतेंगे आप, अगर आप कमजोर है तो हारेंगे आप। क्योंकि पैरा के गुहार खड़ा करना आसान नहीं होता है। अगर जरा सी सच्चाई आपके अंदर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। एक जंगल में आग लगती है, शेर, सियार, हाथी, चीता आग बुझाने में लग जाते हैं। चिड़िया अपने चोंच से एक एक बूंद से पानी लाती है और जंगल में पानी डालती है। लोग हंसते हैं और कहते हैं कि चिड़िया आग बुझा पाएगी, लेकिन नहीं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम आग बुझाने में आएगा, आग लगाने में नहीं। माइक नहीं है, ताकत ज्यादा लग रही है, थोड़ा सुबह से ज्यादा बोल चुका हूँ। कभी माइक दीजिएगा तो बताऊंगा। माइक छोड़िए साहब, रात का 12 बजा हो, कोई समस्या हो, फोन करने का, ना उठे तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बतौर मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि मीडिया समाज में केवल सूचना पहुंचाने तक सीमित न हो, अपितु सही दिशा को सोचने के लिए भी प्रेरित करे। समाज के हित में क्या है वह भी समाज को बताना चाहिए। भारतीय पत्रकारिता का मूल सिद्धांत सकारात्मक रहा है। समाज से बुराई का अंत हो, कटुता समाप्त हो और सर्वजन हिताय समाचार लिए जाएं। यही आदर्श पत्रकारिता का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी संवाद के महत्व को बताया गया है। हम अध्यक्ष जी को और रवीना जी को, मंचासीन समस्त
साथियों को प्रणाम अभिवादन करते हुए और हृदय तल से आप सभी का नमन वंदन करते हुए अपनी आवाज आपके समक्ष बस 2 लाइनें रखना चाहूंगा। साथियों, मैं उस युग का हूं जब समाचार पत्र बड़े बड़े शहरों में और टाउन एरिया में देखने को मिलते थे। रेडियो, टीवी, इनका तो नामो निशान नहीं था। मुझे याद है कि सन 1970 में हमारे बाबा ने एक बुश बैरन ट्रांजिस्टर मंगवाया था जिसमें पूरा गांव सुनने आता था। क्या समाचार 720 वाले। आज हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमारे हर गांव में 1-1, 2-2 पत्रकार हैं। हर चैनल से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हर गांव में 2-2, 4-4 पत्रकार हैं। जब एक दूसरे को खबर मिलने में महीनों लगा करते थे, अब अगर अमेरिका में कोई बात होती है तो आप सबकी कृपा से हमको 2 घंटे के अंदर, 2 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाती है। यहाँ ये होने वाला है। हमारे प्रजापति बंधु कह रहे थे कि हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं आप सभी पत्रकारों से कहता हूं, भले आप पृथक पृथक समाचार पत्रों से हों, समाचार चैनलों से हों, लेकिन कार्य आप सबका एक है। कार्य हमारा आप सबका एक है। अगर हम सभी प्रताड़ित होते हैं तो हम आप सबको एक हो जाना चाहिए। जिस दिन हम आप एक हो जाएंगे, ये देख करके कि नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक वाले थे, हम प्रिंट मीडिया के हैं, या प्रिंट मीडिया वाला फंसा है, हम इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, ये सब छोड़ करके चलो ठीक है, हम पत्रकार हैं। बस एक चीज रखो कि हम पत्रकार हैं। जैसे अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा था, जो यूनिटी हमारे वकील समाज में है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी ऑल इंडिया में उनका स्ट्राइक हो जाता है। आप उनसे कम नहीं हो, न संख्या में, न उनसे बल में, न उनकी ताकत से, किसी मामले में आप कम नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल, अगर हमारे किसी साथी को किसी गुंडे ने, मवाली ने धमका दिया, हम आप एक हो जाएं। जब तक कि वो हवालात न पहुंच जाए तब तक हम आप चैन से बैठे नहीं, पानी न पिए। कैसे नहीं होगा? आप सत्य लिखो, सही लिखो, किसी के दबाव में आकर या किसी के प्रभाव में आकर लेखनी मत चलाओ। ये मैं फिर कह रहा हूं, लेखनी स्वविवेक से चलाओ। जो वास्तविक हो उसमें कतई आप हिचको नहीं। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से एक बस चंद लाइनें प्रस्तुत करूंगा, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी से एक ही बात कहनी है, जोश ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जोश ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सबकी ताकत, सबकी मेहनत, सबकी इज्जत एक, सबकी ताकत, सबकी मेहनत, सबकी इज्जत एक। सूल बिछे हो अगणित मग में, राह बना कर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं। जय हिंद, जय भारत। वहीं रवीना खान ने कहा कि भारत के नवनिर्माण के दौरान आने वाली चुनौतियों के प्रति भी पत्रकार समुदाय व पत्रकारिता ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। साहित्य भाई द्वारा पत्रकारों का सम्मान कराया जाना वाकई में एक सराहनीय कार्य है। वास्तव में पत्रकारों का सम्मान कराना पत्रकारों में ऊर्जा भरने का कार्य करता है। और आज के माहौल में जिस दिशा में पत्रकारिता जा रही है, उसमें जिस दिशा में पत्रकारिता हमारी जा रही है, ऐसे में जिस तरीके से पत्रकारों पर आरोप लग रहे हैं, ऐसे माहौल में ऐसा सम्मान पत्रकारों में नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग पूरी तरह तन, मन, धन और ईमानदारी से पत्रकारिता में कार्य करते रहिए और प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहिए।
वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे सुनील सिंह ने कहा कि आपातकाल में भी दमन की नीतियों के बावजूद अनेक पीड़ाओं को सहते हुए कलम की आवाज को झुकने नहीं दिया गया। इस समय आप क्या कहेंगे? जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसमें सबसे पहले तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने युवा पत्रकार साथी सत्यप्रकाश शुक्ला जी का, जिन्होंने इस नंदेश्वर धाम में एक पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया। धन्यवाद के पात्र हैं। और आज साहित्य प्रकाश जी शुक्ला जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, और पत्रकारों का जो आज हुजूम यहाँ देखने को मिला, पूरी ताकत के साथ रायबरेली जनपद के लोग भी आए जो संगठन विभिन्न बैनरों के नीचे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकार शब्द पे एकत्रित होकर जो आवाज बुलंद की है वो गूंज आप लोग मीडिया भाइयों के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अन्य पत्रकार भाइयों को भी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने, ताकत देने की एक ललक पैदा होगी। और हम चाहते हैं सारे पत्रकार साथी, पत्रकार होता है, कोई चैनल छोटा बड़ा नहीं, कोई भी अखबार छोटा बड़ा नहीं। पत्रकार की एक यूनियन बनी है तो ताकत के साथ अन्य यूनियनों की भांति ईमानदारी से काम करना चाहिए और पारदर्शिता के साथ हमारी कलम बिना भेदभाव के चलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। जिले के कुछ पत्रकार हैं जो जनप्रतिनिधियों के चेहरे की लालिमा बने हैं, कहीं न कहीं वो पत्रकारों के खिलाफ ही अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकार साथियों को एक बार भगवान सद्बुद्धि दे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे मिलकर बात बताएं। अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो हम उनसे अपनी दूरी बना लें। हर युग में एक कहीं न कहीं चाटुकार लोग रहे हैं, ये तो कलयुग है। अगर कलयुग की छाप यहाँ भी अपने परिवार के कुछ तथाकथित चंद लोगों के बीच में है, कोई अतिशयोक्त नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो अपने भाई हैं, आज नहीं तो कल सुधरेंगे जरूर, ये हमारा मानना है। और सुधरना भी चाहिए। पत्रकारिता क्षेत्र में उनको काम करना है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। आए दिन एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के खिलाफ में रहता है, अब उसकी कोई पारिवारिक लड़ाई है या टेंशन है या यूनियन की टेंशन है, वो अलग बात है। लेकिन अगर पत्रकार शब्द जुड़ा है तो पत्रकार शब्द के नाम पर उसको जात पात धर्म मजहब छोटा बड़ा ऊंच नीच बाएं दाएं से हटकर पत्रकार पर अगर कोई संकट है तो उसके साथ वैसे खड़े होना चाहिए जैसे 5 उंगलियां मिल जाती है तो मुट्ठी हो जाती, ताकत हो जाती। और ताकत का एहसास शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि को करा देना चाहिए कि हम पत्रकार भी जाग उठे हैं और पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता करते हैं, चापलूसी नहीं। आइए देखते हैं कार्यक्रम समाप्ति के बाद पत्रकारों से मुख्य अतिथि ने क्या कहा। आज आप जो है पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर्वप्रथम भाई साहित्य शुक्ला जी को हम हृदय से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इस बंदे ने जितनी आयु है उससे बड़ा कार्य इसने कर डाला। इसके लिए यह हम तो इसको हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बाकी हम अपने समस्त पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करता हूं पुनः एक बार फिर कि किसी भी चैनल के हों, किसी भी मीडिया से संबंधित हों, कार्य तो सबका एक है। अगर कोई प्रताड़ित किया जाता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी पत्रकार साथी एक हों, एक झंडे के तले रहें, उस बुराई को जड़ से निकाल कर फेंक दें, तब भी हमें जो है चैन और शांति मिलनी चाहिए। हम आज के इस परिवेश में जब देखते हैं तो पाते हैं कि बहुतायत लोग निजी स्वार्थ में पड़ करके गलत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, जिनसे हमारे जो और कर्मठ पत्रकार बंधु हैं उनके ऊपर भी लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि बिल्कुल निर्भीकता के साथ निडर होकर के सच्चाई को आप जनता के सामने लाओ। लगातार पत्रकारों के साथ हो रहा शोषण, उसके लिए हम जो है ये कहता हूं कि आप सब एकत्रित संगठित रहोगे तो इतना बड़ा कोई गुंडा नहीं है जो आप लोगों से पार पा जाए। सीधी बात। पत्रकार अगर सच्चाई लिखना चाहता है तो प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, इसमें आप क्या कहें? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, हमारा भी तो एक संगठन है, समुदाय है। हम अपनी बात कोर्ट तक क्यों नहीं लेकर जा सकते? हम भी उसका त्रास लगाए कि हमने जो देखा वो छापा है, ये प्रमाण है हमारे पास। कुछ कतिपय लोगों के द्वारा, कुछ राजनेताओं के द्वारा या कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। वही कार्यक्रम आयोजक साहित्य शुक्ला ने कहा कि समाज को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है मीडिया। किसी भी उद्देश्य को न लेकर जनपद में आयोजित हुआ पहला पत्रकार सम्मान समारोह। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली में, जहां पर आज पत्रकार सम्मान समारोह था। यह एक पत्रकार मित्र हैं जिनके द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, साहित्य शुक्ला जी। आइए जानते हैं इस पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित करने का क्या उद्देश्य था, इसके पीछे क्या रहस्य था, इनके अंदर ये प्लान कैसे आया, किन किन बिंदुओं को ले करके आज यहाँ पर चर्चाएँ हुई। इन सभी बातों को करने के लिए हमारे साथ हैं भाई साहित्य शुक्ला जी। भाई साहब, किस उद्देश्य को लेकर के आपने पत्रकार सम्मान समारोह किया? एक्चुअली बात यह है कि हमने सोचा कि कोई भी राजनीतिक नेता हो, कोई भी पद का हो, कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं करता है। जब चुनाव का समय होता है तो उसी के उपरांत पत्रकार को सम्मान करते हैं लोग, नेता हो कोई भी हो। मेरे मन में ये ख्याल आया क्यों ना अपने भाइयों को मैं सम्मानित करूं। रणनीति बनी, धीरे धीरे तैयारियां बनी, आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि मेरा कार्यक्रम सफल हुआ है। जो आपने तैयारियां की, इन तैयारियों को लेकर के खर्च भी आया, आपने टेंट भी लगाया, कैसे इसको सब मैनेज किया? अब ये कैसे मैनेज हुआ ये मुझे भी जानकारी नहीं हुई है जी। ये हुआ कि धीरे धीरे प्रोग्राम बनता चला गया और धीरे धीरे खर्चा होता चला गया। ये अभी तक पीछे का रहस्य क्या है? एक्चुअली मैंने कोई उद्देश्य रहा होगा ना, कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है, मतलब कोई इसका मन के अंदर आगे आने वाले कोई चुनाव को लेकर के ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, ऐसा कोई चुनाव लड़ने की मुझे कोई अभी मन में वो नहीं है। फिलहाल मैंने यही सोचा है कि मैं अपने मन में एक उत्तेजना जागी, एक प्रसन्नता हुई कि क्यों ना अपने पत्रकार भाइयों को मैं सम्मानित करूँ। सिर्फ यही सोच करके मैंने आज ये पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा है। आज यहाँ पर जो आपने पत्रकार सम्मान समारोह किया, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे रहा? मुख्य अतिथि के रूप में 2 लोग रहे। एक प्रदीप कुमार शुक्ला जी हैं जो श्री कमलापत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कार्यवाही लिपिक जी थे। एक प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवीना जी थी। और विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपचंद मिश्रा जो वरिष्ठ पत्रकार रायबरेली से वो थे। और मेरे पिताश्री जो इनका नाम तो फिलहाल लेता हूँ, सुंदरलाल शुक्ला जी हैं, वो भी एक विशेष अतिथि के रूप में थे। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हुई थी, मगर वो किसी कारणवश नहीं आ सके। मगर उसकी अध्यक्षता एक अपने क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार शीतल जी कर रहे थे। और इस कार्यक्रम के मेन कार्यक्रम सहयोगकर्ता हमारे गांव के प्रधान महेश चंद सोनी जी थे। अच्छा, लगभग कितने पत्रकार आए होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, जो मैं संगठन से जुड़ा हूँ, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, उस संगठन के तो समस्त सभी लोग थे। और उसके अलावा कम से कम 30-40 लोग थे। इस कार्यक्रम 40 लोग थे। इस कार्यक्रम में कम से कम न तो 70-80 लोगों ने प्रतिभाग लिया। और मैंने उस जी इतने लोग थे, 70-80 लोग थे। 70-80 लोग आए आपके कार्यक्रम में। तो ये जो 70-80 लोग आए, तो उनको किन किन चीज़ों से आपने सम्मानित किया? पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, उस संगठन का बैनर तले मैं कार्यक्रम करना नहीं चाहता था, इसलिए कि जो मेरे अन्य मित्र हैं वो गलत मैसेज जाएगा बाहर। इसलिए मैंने एक खुद बैनर बना करके, ठीक है, उसके बैनर तले मैंने कार्यक्रम किया है। और पत्रकार सम्मान समारोह में डायरी और पेन दे करके मैंने उनको सम्मानित किया। जो अतिथि हैं मैंने उनको रामचरितमानस का गुटखा दे करके सम्मानित किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य कोई संगठन खड़ा करने का प्लान बन रहा हो मन में? नहीं, ऐसा तो फिलहाल अभी नहीं है महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे साहित्य शुक्ला के विचार कि किन कारणों से उन्होंने पत्रकारों का सम्मान किया, उसको बाखूबी से उन्होंने बेबाक शब्दों से जवाब दिया। सबसे पहले क्षेत्रीय खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं।